आज ये जो बेटी थी राबिका जिसका नाम है, इसकी लाश के टुकड़ों को जो कुत्ते खा रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर ये जो वो जंगली कुत्ते जो आपकी बेटियों का शिकार कर रहे हैं ना, सबसे पहले इन जंगली कुत्तों को पहचानना सीखना होगा। ये सारी गलती हमारे उन परिवारों की है कि अगर जो बेटियां कट रही है ना, ये तुम जिम्मेदार हो बेटी के कटने पे। और बेटी के कटने पे आंसू बहाना बंद करो और ये मोमबत्तियां जलाना बंद करो। क्योंकि हम लोग मोमबत्ती जलाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग, अगर रामायण के अंदर लंका दहन है, हम लोगों ने महाभारत की रणभूमि के अंदर भी स्त्री के लिए महाभारत किया है। ये सारे के सारे, जब समाज चुप्पी रखता है ना किसी अपराध पे, तो साफ स्पष्ट संदेश होता है कि वो भी कहीं ना कहीं उस अपराध के अंदर साझेदार हैं। शिबू सोरेन जो इनके पिता थे और जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, एक बेटी को ना खिड़की के अंदर पेट्रोल डाल के आग लगाई गई थी। उस समय ये वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है ना, स्टेज पर खड़े होकर सीटी बजा रहे थे। जब तक आप अपनी गिनती नहीं सुधारेंगे, ये दूसरा नहीं है, ना ही ये तीसरा है, ना ही ये चौथा है, और ना ही ये पहला है, और ना ही ये आखिरी है। ये वो लोग हैं जो लगातार हमारी बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। आज बात उस बेटी की नहीं है झारखंड की, बात ना श्रद्धा की है, ना बात उस मैं काजल की कर रहा हूँ जिसकी लाश के 7 दिन तक 7 जिहादियों ने बलात्कार किया था। मैं आज बात अपने उस समाज को कहना चाह रहा हूँ, कहाँ खो रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या एक बार में कि तुम्हारी बेटी को घात लगा लगा के, चिन्हित कर करके, बहला के, फुसला कर, जिस प्रकार आज ये लोग ले जाते हैं और कहीं सूटकेस में मिल रही है, कभी नाले में मिल रही है, और किसी के नसीब में कभी रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, और ऐसे ही उस काजल बेटी के साथ में आए, ये कोई नई बात नहीं है। आज ये जो बेटी थी राबिका जिसका नाम है, इसकी लाश के टुकड़ों को जो कुत्ते खा रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर ये जो वो जंगली कुत्ते जो आपकी बेटियों का शिकार कर रहे हैं ना, सबसे पहले इन जंगली कुत्तों को पहचानना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप लोग अपने परिवार को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, सुरक्षा केवल रक्षा से ही संबंधित नहीं है, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले माँ बाप को, आपको खुद लेनी होगी। क्योंकि आप तो केवल दाना और पानी उसको खिला रहे हैं, लेकिन जो उसको बहला फुसला कर, काट के, नोच के, खा के और काट के फेंक दे रहा है ना, ये सोचने का विषय है हिंदुस्तान के हर उस हिंदू के लिए। क्यों? केवल आज ये लोग झारखंड की उस गरीब आदिवासी महिला को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं बता रहे हैं एक बार भी कि श्रद्धा किस समाज से थी, किस परिवार से थी? अगर यही बेटी अगर केवल किसी हिंदू के द्वारा छेड़ दी गई होती या मार दी गई होती ना, तो ये जितनी गैंग आप देख रहे हो ना, जितनी गैंग ये सड़कों पे लौट रही होती। लेकिन नहीं, ये आज एक बार नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इनको मारने वाला इन बेटियों के साथ में केवल और केवल इनके वो हितैषी हैं जिनके लिए ये लोग भारत के संविधान में भी संशोधन हमेशा करते आए हैं। क्योंकि कानून में बचाव के संशोधन सरकारों के अंदर अगर किसी ने किए हैं, ये पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने किए। ये सारी गलती हमारे उन परिवारों की है कि अगर जो बेटियां कट रही हैं ना, ये तुम जिम्मेदार हो बेटी के कटने पे। और बेटी के कटने पे आंसू बहाना बंद करो और ये मोमबत्तियां जलाना बंद करो। क्योंकि हम लोग मोमबत्ती जलाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग, अगर रामायण के अंदर लंका दहन है, तो महाभारत के अंदर हम लोगों ने महाभारत की रणभूमि के अंदर भी स्त्री के लिए महाभारत किया है। समय है, अपने ग्रंथों को पढ़ो, अपने बच्चों को जागरूक करो। अगर नहीं कर सकते ना, तो फिर ये मोमबत्ती गैंग के साथ ना रोना और ढोना बंद कर दो। क्योंकि आज समय रोने का नहीं है, अपने बच्चों की जागृति के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ना खड़े होने का है। क्योंकि सरकारों के भरोसे तुम लोग अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हो। सुरक्षा सुनिश्चित तुम्हें खुद करनी होगी। अगर नहीं कर सके ना, तो सरकार तो आएगी और जाएगी। तुम्हारी बेटी आज कटी है, कल तेरी भी कटेगी, परसों तेरी भी कटेगी, सबकी कटती रहेंगी।
क्योंकि मेन विषय तो ये है कि आप लोग अपनी सुरक्षा को नहीं कर रहे। आज वो मानसिक जिहादी, ये सारे जिहादी हैं। जिहादी शब्द का प्रयोग करने से ये लोग डरते हैं। जब जिहाद पे बात होती है तो एक वो जो गंडासा लेके कहता है, क्या नाम था उसका, जिसने कन्हैया लाल को मारा था और कहा था कि मोदी इंशाअल्लाह तेरी भी गर्दन पे ये गंडासा पहुंचेगा, जिहाद हम करके रहेंगे। आप लोग समझ नहीं रहे हो क्या ये लोग क्या चाह रहे हैं? ना ये बेटा छोड़ रहे हैं, ना बेटी छोड़ रहे हैं, और ना ही ये तुम्हारा देश छोड़ रहे हैं। क्योंकि 1947 से लेके और आज तक का वर्तमान में कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। तुम बस केवल रोटी और दाने के लिए लगे रहो। आने वाले समय में तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारा मकान, कुछ नहीं बचने वाला। मैं सिर्फ इन विषयों पे यही एक बात कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी आप जाग जाओ उतना अच्छा है। क्योंकि मेरे पास ऐसे कृत्यों के लिए कोई शब्द हो ही नहीं सकता है। क्यों? ना तो मैं उस परिवार के लिए कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि गलती उस परिवार की भी है। और आप कह रहे हैं कि उसके पूरे परिवार ने सहयोग किया ना उसको मारने का। मैं पूरे परिवार की नहीं, मैं पूरे कौम की बात कर रहा हूँ। ये सारे के सारे चुप जो है ना, ये सारे भी उसी हत्या में उस बेटी के साझेदार हैं। ये सारे के सारे। जब समाज चुप्पी रखता है ना किसी अपराध पे, तो साफ स्पष्ट संदेश होता है कि वो भी कहीं ना कहीं उस अपराध के अंदर साझेदार हैं। क्योंकि जब वो बोल नहीं रहे हैं तो समझ लो वो लोग खुद चाह रहे हैं कि कैसे अपने एजेंडे को वो लोग साजिल करके आपके बीच में रहेंगे, शामिल करके। मैं आपको बताऊं, शिबू सोरेन जो इनके पिता थे और जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, एक बेटी को ना खिड़की के अंदर पेट्रोल डाल के आग लगाई गई थी। उस समय ये वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है ना, स्टेज पर खड़े होकर सीटी बजा रहे थे जब इनके खुद के राज्य में एक बेटी को जिंदा जलाया गया था। और जिंदा जलाने वाला हंसते हुए चेहरे के साथ में जेल में बिरयानी खाने के लिए जा रहा था। ये लोग केवल ऐसे अपराध करने वालों को जेल में बिरयानी और गद्दे बांटने का काम करेंगे। हिंदुओं, तुम लोग सरकारों के भरोसे बैठ क्यों रहे हो? सरकारें जब तुम बनाने का सामर्थ्य रखते हो ना, तो सरकारों को दिशा निर्देश देने का सामर्थ्य भी केवल देश की जनता ही तय करेगी, सरकार तय नहीं करेगी। कानून हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमें चाहिए तो मांगना तुम्हें पड़ेगा। कानून सरकार नहीं देती है, कानून तो हम लेंगे। अपनी बेटी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपनी आने वाली पीढ़ी की नस्लों के लिए सुरक्षा। इसका एक ही उपाय है, उठो हिंदुओं, जागो और भारत को हिंदू राष्ट्र संकल्प के लिए अग्रसर करो। हर घर का बच्चा संकल्पित हिंदू राष्ट्र के लिए करो। जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना, याद रखना, तुम्हारी बेटियों के ऊपर नजर उठाने से पहले वो जिहादी पहले ही जल के मर जाएगा। ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ। कोई कानून नहीं, सिर्फ केवल एक कानून। भारत अखंड हिंदू राष्ट्र के साथ हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा करने के लिए आपको भारत में अपने वर्चस्व के साथ सरकारों को बदलने का माजदा आना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि सरकारें नहीं तय कर सकती हैं कि आपके बच्चों को बनाने के लिए ये कानून वो कानून। अरे कानून तो जब सरकार हम बना सकते हैं ना, तो कानून भी वही बनेगा जो देश की जनता तय करेगी। हमारी बेटी किसी की भूख और हवस का शिकार नहीं बन सकती है, और ना ही हम बनने देंगे। सरकारें भी कान खोल के सुन लें। अगर ऐसे कृत करने वालों को आप शरण दे रहे हो, जेलों के अंदर बिरयानी खिलाने का काम कर रहे हो ना, तो आने वाला समय तुम्हारा भी वही होगा जो आज वर्तमान में कांग्रेस एक एक सांस के लिए सड़कों पे क्या कर रही है? कांग्रेस ढूंढो यात्रा। सड़कों पे उतर के कांग्रेस को ढूंढती फिर रही है। अरे तुम लोग देख नहीं रही हो उस यात्रा में भी क्या हो रहा है? अपने नाना के कदमों पे चलने वाला, जो उसके नाना अपनी बेटियों को, हम लोग बेटी समझते हैं हर बेटी को, वो क्या कर रहे थे आपकी बेटी के साथ में, और वही राहुल गांधी कर रहे हैं। 4-4, 5-5 महिलाएं जो माँ और बहन के सम्मान हमारे संस्कृति में हमें सिखाया गया, उनके कंधों पे आप हाथ रख रहे हो। ये कैसा कांग्रेस जोड़ो यात्रा? नहीं। सबसे पहले हिंदुओं, कांग्रेस हो या कोई भी हो, तुम लोगों को खुद अपने लिए, अपने देश और अपने राज्य के लिए और अपने भारत और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेना ही होगा हर हाल में।